वेलकम बैक बच्चा पार्टी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। बढ़िया हो तो कमेंट करके बताओ, और अगर आपको कहीं भी किसी भी चैप्टर की किसी भी एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। कमेंट करके बता सकते हो या फिर आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके आप फॉलो करके मैसेज कर दो। हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, वीडियो बना के दे देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज है, वो है एक्सरसाइज 5। उस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग हमेशा क्या कहते हैं कि हम लोग पहले बेसिक को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पहले बेसिक को पढ़ेंगे और उसके तुरंत ही बाद इसी वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5 को पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, इसका काम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, रियल लाइफ में क्या यूज है। चलो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। देखो कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है, इसका जो दूसरा नाम है वो कार्टेशियन सिस्टम है। अब कहोगे कार्टेशियन सिस्टम नाम क्यों पड़ गया। देखो जो फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हमें ये सिस्टम के बारे में बताया, उनके ही नाम से इस टॉपिक का नाम रख दिया गया कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है, जिसे हम लोग इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते भी हैं, ठीक है। अब ये कार्टेशियन सिस्टम या फिर बोलो ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, इसका काम क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पर हमने बना रखी हैं दो रोड हैं, एक ये रोड है, दूसरी हमारी ये रोड है, ठीक है। अब इन रोडों को बड़ा ध्यान से समझना। इस रोड का नाम हमने दे दिया है एक्स। क्या है ये, हमारी एक्स नहीं, इस रोड की एक्स, मतलब रोड का नाम है एक्स। और इस रोड का नाम हमने दे दिया वाई। अब भाई हमें पता है कि दो रोड आपस में एक पॉइंट में कहीं मिलती हैं तो उसे हम लोग चौराहा बोल देते हैं। इस चौराहे का नाम है ओ। ये बात क्लियर, समझ में आ गई। एक रोड ये पूरी एक्स, ये रोड वाई पूरी, और इस चौराहे का नाम दे दिया हमने ओ। अब समझो, अब मान लो इस जगह पे हमारा कहीं घर है, ये हमारा घर है, ये पॉइंट हमारा घर है। यार हम बैठे थे, हमें भूख लगाई, हमने सोचा यार चलो कुछ जोमेटो से स्विगी से ऑर्डर करते हैं। हमने पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया, मज़ा आ जाता है पिज्ज़ा खा के। तो हमने पिज्ज़ा को ऑर्डर किया, बर्गर भी साथ में ऑर्डर किया। तो ऑर्डर जब हमने किया तो उसके कुछ देर बाद एक डिलीवरी बॉय आ गया इस पॉइंट में, यहाँ खड़ा हो गया इस रोड में। कहता है भैया, हमें कॉल करता है। कॉल इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे मेरा घर मिल नहीं पा रहा है सही से। तो उसने हमें कॉल किया एक्स रोड में खड़े होके, और वो हमसे कहता है कि भैया आपका घर हमें नहीं मिल पा रहा है, आप हमें थोड़ा सा बता दो, गाइड कर दो कि आपका घर है कहाँ। तो हमने उससे सबसे पहले पूछा कि भाई साहब आप खड़े कहाँ पर हो। तो वो कह रहा है भैया हम एक्स रोड में खड़े हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया, फिर तो घर के पास में हो तुम। अब क्या करो कि एक्स रोड से होते हुए चौराहा जिसका नाम है ओ, चौराहा पे आ जाओ। वो थोड़ी देर बाद चौराहे पे आ गया। फिर हमें कॉल करता है कि भैया हम ओ चौराहे पे खड़े हैं, आप कहाँ आ जाए। तो हमने कहा कि भैया ओ चौराहे से आप देखोगे कि एक वाई रोड जा रही है, ये वाई रोड है। इस वाई रोड में आपको मिलेंगे 4 मकान, 4 घर बनेंगे, मिलेंगे 1 2 3 4। अब जो ये 4 घर है ना, 4 घर के बाद आपको एक रोड मिल जाएगी जो कि मेरी घर की ओर जा रही होगी। वो कहेगा ठीक है। अब वो थोड़ी देर बाद इस रोड में पहुंच गया, कहता भैया इस रोड में भी पहुंच गए, अब आपका घर कौन सा है। यहाँ तो भाई बहुत सारे घर बने हुए हैं, कौन सा घर है। तो हमने कहा कि इस रोड से जब आप मुड़ोगे ना तुरंत, तो आपको मिल जाएंगे 5 मकान और 4 घर और 5 घर, और 1 2 3 4 5 घर मिल जाएंगे। 5 घर के बाद एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, उसके बगल वाला घर मेरा है। तो भाई साहब यहाँ पर मान लो हमारे घर थे 1 2 3 4, ये खाली प्लॉट हो गया, और फिर ये घर हो गया मेरा। तो यहाँ से ये घर गिनते हुए आगे आया और इस पॉइंट में खड़ा हो गया। कहता भैया बाहर आ जाओ, अपना पासवर्ड ले लो। हमने कहा ठीक है, हमने ले लिया, और ये कहानी यहीं खत्म हो गई। अब बात आती कि ये हमने आपको कहानी क्यों सुनाई। हमने इसलिए सुनाई क्योंकि जब कभी भी हमें किसी भी चीज की लोकेशन बतानी होती है या फिर डायरेक्शन बताना होता है, तो कुछ इस प्रोसेस से हम लोग बताते हैं। और इसी प्रोसेस का नाम है मैथ में कार्टेशियन सिस्टम, या बोलो बोलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो जीपीएस आपने सुना होगा कि जीपीएस से हम लोग लोकेशन फाइंड कर लेते हैं, या फिर आपने सुना होगा मैप के बारे में, गूगल मैप तो आप चलाते होगे, गूगल मैप से भी हम लोग लोकेशन फाइंड कर लेते हैं। ये सब चीजें ना काम कैसे करती हैं, वो इसी सिस्टम की हेल्प से काम करती हैं। ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, हर एक पर्टिकुलर चीज के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या फिर बोलो कार्टेशियन सिस्टम। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये पॉइंट हमें मिल गया, और इसी तरीके से हम लोग लोकेशन बता देते हैं। अब सुनो आगे की बात।
अब यहाँ पर ना, अब हम लोग मैथ की बात करते हैं कि मैथ में अब इसमें क्या-क्या हमें और सीखना है, ठीक है? ये तो स्टोरी से आपको समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रियल लाइफ में क्या वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है। अब समझो कि ये हमारा जो एक्स दिख रहा है ना, हम लोग मैथ में इसे इस टॉपिक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसे बोलेंगे एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है? इसको बोलेंगे वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब इस साइड देखो, इस यहाँ से यहाँ तक एक्स हो गया, यहाँ से हो गया एक्स डैश एक्सिस, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक वाई हो गया और नीचे वाला हो जाएगा हमारे पास वाई डैश एक्सिस, ठीक है? अब ये हमारे पास वाई डैश क्यों है? क्योंकि देखो जहाँ पर वाई डैश है ना, यहाँ पर माइनस के नंबर होंगे और जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस के नंबर। अब एक चीज और हमें यहाँ पर सीखनी है, क्या सीखनी है? देखो यहाँ पर ना आप देख पा रहे हो, एक पार्ट है, दो पार्ट है, तीन पार्ट है, चार पार्ट है, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। इनको हम लोग क्वाड्रेंट के नाम से ही जानते हैं और हमेशा गिनती यहीं शुरू करना, एक दो तीन चार। और जो पहला क्वाड्रेंट होता है ना, वो बनता कैसे है? वो प्लस कॉमा प्लस से। देखो ये जो प्लस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स के पॉइंट्स, और जो ये वाला है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा वाई के क्वाड्रेंट, ठीक है? अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये प्लस प्लस क्वाड्रेंट हो गया, ये हो जाएगा आपका माइनस और प्लस। ये वाली जो लाइन है इसमें माइनस के नंबर होंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का और ये y हो जाएगा हमारा प्लस का। हमेशा याद रखो, x वाला हम लोग पहले लिखते हैं, y वाले को बाद में लिखते हैं, ठीक है? अब इसमें आ जाओ तीसरे वाले क्वाड्रेंट में, ये भी हमारा माइनस है, ये भी माइनस है, तो हम लोग लिखेंगे माइनस कॉमा माइनस। और हमेशा फिर इसमें भी याद रखना, जो भी हमारा x वाला होगा उसे पहले लिखेंगे और जो y वाला होगा उसे हम लोग बाद में लिखेंगे। अब जो चौथा हमारा क्वाड्रेंट है, इसमें क्या होगा? ये भी हमारा प्लस होगा और ये हमारा क्या होगा? माइनस होगा, तो ये हो जाएगा प्लस कॉमा माइनस क्वाड्रेंट, ठीक है? तो हमें यहाँ पर चार क्वाड्रेंट मिल गए और यही इसका छोटा सा बेसिक था। अब इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलने वाला है इस एक्सरसाइज में, तो चलो इस चैप्टर में, तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज हम लोग 5। छोटी मोटी चीज कुछ रह गई होगी ना, वो आगे क्वेश्चन के साथ हम आपको बताते जाएंगे। यहाँ पर जो हमारे पास एक्सरसाइज 5 है उसको देखो क्या कह रहा है एक्सरसाइज 5। यहाँ पर आ जाओ, देखो मेरे पास ना ग्राफ नहीं है, तो हमने ग्राफ बना दिया है पेपर पे, प्लेन पेपर में। आप ग्राफ में सारा काम करना। यहाँ पर कह रहा ऑन अ प्लेन ऑफ अ ग्राफ, एक सेकंड फोकस करते हैं। हाँ, ऑन द प्लेन ऑफ अ ग्राफ पेपर ड्रॉ एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई और वाई डैश एस कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। कह रहा है कि ये जो पॉइंट हमें देख रहे हैं ना, इन पॉइंट को आपको ग्राफ में क्या करना है? रिप्रेजेंट करके दिखाना है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बहुत आसान है। देखो यहाँ पर सोल्यूशन पे आ जाओ, बहुत सिंपल है। आप बस हमें यहाँ पर 10 मिनट दोगे ना, तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। दोबारा ये चैप्टर आपको देखना भी नहीं पड़ेगा, रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी हमें पॉइंट गिवन थे, उन पॉइंट को हमने यहाँ पर लिख लिया है, सिंपल सा। अब देखो सबसे पहले जो पॉइंट है उसका नाम ए है, ये कह रहा है 5,3। 5 जो पहले नंबर दिखेगा हमेशा याद रखो वो x होगा, जो बाद में नंबर दिखेगा वो हमारा y होगा। अब देखो 5 कहाँ है और 3 कहाँ है? x हमारा प्लस का है ना, तो x हमारा आएगा यहाँ पर, ये है। देखो ये दोनों प्लस प्लस के हैं। हमने अभी आपको क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, पिछले पेज में, कि जब कभी प्लस प्लस के दो नंबर होंगे या फिर 2 पॉइंट प्लस प्लस के होंगे, वो आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो दोनों ही प्लस प्लस के हैं, तो ये आएगा हमारा फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, ठीक है? हमने देखा पहला जो नंबर है वो 5 है, वो 5 कहाँ पर आएगा? एक्स में, 5 आ गया एक्स में। दूसरा नंबर है वाई, वाई हमारा सॉरी दूसरा नंबर है हमारे पास 3, और ये कहाँ पर आएगा? ये वाई में आएगा। 3 हमारा यहाँ पर आ गया। अब चलो इसको मिला देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है? इस पॉइंट का नाम हम लोग रख देंगे ए, और ये हो जाएगा हमारे पास 5,3, है ना? कितना सिंपल इजी। ऐसे हमें करना है। दूसरा आ जाओ, 6 और 2, क्या दिख रहा है? 6 और 2, 6 हमारा हो गया ये, और 2 हो गया हमारे पास ये, यानी कि x हो गया हमारे पास 6 और y हो गया हमारे पास 2।
यहाँ पर 2 से मिला देते हैं। आप ग्राफ में बना लेना, बहुत बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपका आ जाएगा। तो ये हो गया 6, यहाँ कर दिया 6,2, ये हो गया हमारे पास p। गॉट इट। अब तीसरे में आ जाओ, -5 और 3। देखो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। तो हमने क्या बताया था, माइनस और प्लस कहाँ पर आएगा, ये माइनस ये प्लस कहाँ आएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में, यानी कि इधर कहीं आएगा। तो माइनस का जो 5 है, हमने बताया आपको जो पहला नंबर होगा वो हमारा x होगा। x हमारा क्या हो गया, ये माइनस का 5। 3 हमारा क्या हो गया, ये होगा। तो चलो इसे भी मिला देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ये, और फिर ये यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास c। ये हो गया -5,3। क्लियर हो गया इतनी बात। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर जो d है वो है हमारे पास 4 - 6, पहले प्लस का फिर माइनस का। देखो प्लस और माइनस कहाँ पर आ रहा था, 4 क्वाड्रेंट में, यानी कि हमारे पास आएगा यहाँ पर। तो x हमारा है यहाँ पर 4 और y है हमारे पास, एक सेकंड, x हमारे पास है, सॉरी 4, और y है हमारे पास -6। ये सारे हमारे क्या है, माइनस के हैं। ठीक है, यहाँ माइनस लगा दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6 और हम लोग 4 को मिला देते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग कुछ इस तरीके से मिलाते हैं, ये हो गया। तो ये पॉइंट बन गया हमारे पास D। ये हो गया 6, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास 4, -6 हो गया। अब ऐसे ही फिफ्थ में आ जाओ, -3 और -2। फिफ्थ हमारे पास दोनों माइनस के, दोनों माइनस आएंगे हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में। -3 हो गया हमारे पास x, ये हो गया हमारे पास x, और -2 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। ये देखो, ये हो जाएगा हमारे पास फिफ्थ वाला पॉइंट, और जिसको बोलेंगे हम लोग -3 -2। ठीक है, इनको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट हैं ये हमारे। अब देखो हमारे पास जो 6 है वो है -4 और प्लस का 4 है। ठीक है, -4 यानी कि जो x है हमारा माइनस का है, ये है, और y हमारे पास प्लस का है, यानी कि प्लस और माइनस बन रहा है, प्लस माइनस बनता है हमारे सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो ये हो जाएगा -4, ये -4, और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस का 4। तो यहाँ लिख दिया हमने, ये हो गया हमारे पास f, ये हो गया -4,4। गॉट इट। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट में आओ, जो g है 3 और -4। x हो गया हमारे पास 3 और y हो गया -4। -4 आएगा हमारे पास यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हो गया 3 और फिर ये हो गया हमारे पास -4। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास g, ये हो गया 3, -4, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं 7 8 में, जो कि हमारे पास 5 और 0। x हमारे पास 5 है और y हमारे पास क्या है, 0। 0 जो भी पॉइंट होगा ना वो यहीं पर आएगा। ये हमेशा हमारा 0 पॉइंट होता है। क्या होता है, 0, जहाँ पर दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट होता है हमारा 0। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे, इस पॉइंट में 5,0, ये हो गया हमारा h। गॉट इट। अब इधर आ जाओ 0 और 6। 0 हमारा ये हो गया 6 किस जगह पे, ये x हो गया, ये y हो गया। तो y की जगह पे हो गया हमारे पास 6। y कहाँ पर आएगा, y आएगा यहाँ पर। ये पॉइंट है, प्लस का y है तो ऊपर, माइनस का होता है तो नीचे। तो ये हो गया 0,6। हमेशा याद रखो, अगर x की जगह पे 0 बन रहा है तो हमारा पॉइंट बनेगा y पे। अगर हमारा y की जगह पे 0 है तो हमारा जो पॉइंट बनेगा ना वो x में बनेगा। समझ में आ गई ये बात, यही आगे काम भी देने वाली है आपको। अब आ जाते हैं आगे j पे। j पे है -3, x -3 है, y है 0। ये पॉइंट फिर से देखो, x हो गया -3, पहला पॉइंट x हो गया, दूसरा y हो गया। तो x हमारा माइनस का है, माइनस वाला यहाँ आता है x, और y हमारा 0 यहाँ हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास -3,0 हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट में k 0 -2। यहाँ पर हो गया 0 -2, 0 ये हो गया -2, मतलब y हमारा -2, यानी कि ये पॉइंट हो गया हमारा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, -2, इसे बोल देंगे k पॉइंट। अब लास्ट है हमारे पास 0 0। 0 0 कहाँ पर आता है, 0 0 यानी कि x पॉइंट, x एक्सिस भी 0 है, y एक्सिस भी 0 है। तो 0 0 बनेगा यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 0। खत्म कहानी।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। अब हम आपको एक बात बता दें, इससे आगे इसमें कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं। एक जो छठा सातवां क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा अलग मिलेगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड मिलने वाले हैं। तो चलो अब सेकंड क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ए बी सी डी एंड ई। कह रहा है भाई साहब, ये जो हमें कोऑर्डिनेट दिख रहा है ना, ये सारे कोऑर्डिनेट के पॉइंट लिख देखो। जैसे कि यहाँ ए दिख रहा है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है, ये हमें यहाँ पर पॉइंट बता देना है। बहुत सिंपल है ये भी, चलो देखते हैं। ओके, यहाँ पर ना हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में लाइन नहीं बनाए हैं, पहले हम इसे बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने देखो सारी लाइनें बना दी हैं। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था कि ये ए बी सी डी ई इनके कोऑर्डिनेट्स बता दो। देखो हम बनाते बनाते हमने यहाँ पर धोखे से लिख भी दिया पहले। अब ये हमने कैसे लिखा है इसको समझ लो। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये जो लाइन है हमारी वाई डैश एक्सिस है, क्योंकि माइनस का है तो वाई डैश हो गया, सॉरी एक्स डैश हो गया, ये भी हमारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और नीचे वाली लाइन हो गई हमारी वाई डैश हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर हमारी जो लाइन है एक 6 में टच कर रही है और 5 पे टच कर रही है। तो हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस वाले को लिखते हैं, तो -6 लिखेंगे और फिर हम लोग यहाँ पर 5 को लिखेंगे। ये हो गया पहला कोऑर्डिनेट। अब दूसरे वाले में आ जाओ, बी वाले में। यहाँ पर देखो हमारी लाइन 5 को टच कर रही है और 4 को टच कर रही है, तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा x5 है, दूसरा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 4 है, तो ये बन गया हमारा बी कोऑर्डिनेट। गॉट इट, बी हो गया। अब सी में आ जाओ। सी में देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो x एक्सिस में -3 है, x एक्सिस को लिखा, फिर y में हमारे पास 2, फिर हमने 2 लिखा, ये सी कोऑर्डिनेट हो गया। अब डी में आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे x वाले को, x हमारे पास 2 है, y हमारे पास -2 है, ये हो गया डी कोऑर्डिनेट। अब हम लोग आ जाते हैं ई वाले में, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले x को, ये है -1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -4, ये हो गया ई कोऑर्डिनेट, और यही हो गया क्वेश्चन सेकंड का हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल है, इजी है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड पे। क्वेश्चन थर्ड इससे भी ज्यादा हलवा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट राइट द कोऑर्डिनेट इन विच इट लाई। कह रहा है कि जो ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट्स में आएंगे ये हमें बताना है। इसके कोऑर्डिनेट बताने के लिए हम लोग आ जाते हैं जो हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था। हमने क्या देखा था कि भैया जहाँ दोनों हमारे नंबर प्लस के होंगे वो पहले क्वाड्रेंट में आएंगे, जहाँ पर हमारे पास पहला माइनस दूसरा प्लस का होगा वो दूसरे क्वाड्रेंट में आएंगे, और जहाँ पर दोनों ही माइनस के होंगे वो तीसरे क्वाड्रेंट में आएंगे, और जहाँ पर पहला प्लस दूसरा माइनस होगा वो चौथे क्वाड्रेंट में आएंगे। ये हमने सीखा था, बस इसी को रखना है हमने इसी के अकॉर्डिंग। देखो पहला माइनस दूसरा प्लस, ये कहाँ पर आएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में। ठीक है, देखो पहला माइनस दूसरा भी माइनस, ये कहाँ पर आएगा, तीसरे क्वाड्रेंट पे। अब यहाँ पर दोनों ही प्लस, दोनों प्लस कहाँ पर आएंगे, पहले क्वाड्रेंट में। अब देखो पहला प्लस है दूसरा माइनस है, ये आएगा हमारा चौथे क्वाड्रेंट में। अब दोनों ही माइनस के हैं तो ये आ जाएंगे तीसरे क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पर हमारे पास जो 6 है, इसमें देखो पहला प्लस दूसरा माइनस, ये आ जाएगा हमारा चौथा क्वाड्रेंट। किसमें आ जाएगा, चौथे क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पर देखो पहला माइनस दूसरा हमारा प्लस, ये आ जाएगा दूसरे क्वाड्रेंट में। और यहाँ पर हमारे पास पहला प्लस दूसरा हमारा क्या है, माइनस है। पहला प्लस दूसरा माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास चौथे क्वाड्रेंट में, और यही हो जाएगा क्वेश्चन 3 का हमारा सॉल्यूशन। कितना सिंपल इजी है, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखो। क्वेश्चन 4 कह रहा है राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट लाई। कह रहा है जो ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट कहाँ पर किस एक्सिस में लाई करेंगे, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में, ये हमें बताना है। चलो देख लेते हैं, यहाँ पर इधर ही लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं ना। क्वेश्चन है हमारे पास 4, एक सेकेंड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में जो पहला कोऑर्डिनेट है वो क्या है। पहला कोऑर्डिनेट है 2,0। अच्छा, अब 2,0 कहाँ पर लाई करेगा, इसके लिए आप ग्राफ को देखो। हमने क्या बताया था कि देखो पहला वाला नंबर होता है x, दूसरा वाला नंबर होता है y। हमने आपको बताया था कि अगर हमारा पहला नंबर x है, ठीक है, उसमें हमें कोई नंबर गिवन है, और दूसरा नंबर y जिसमें 0 है, तो वो लाई करेगा x में। कैसे करेगा, देखो पहला नंबर हमारे पास क्या है, 2 है, ये यहाँ पर आ गया। दूसरा नंबर क्या है, y है, ये 0 यहाँ पर आ गया। y हमारा क्या है, 0 है, 0 में से यहाँ पर आता है।
तो ये कहाँ पर लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है एक्स एक्सिस में आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे एक्स, ठीक है, एक्सिस। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा हमारे पास जो नंबर है उसको ध्यान से देखेंगे, वहां पर हमें क्या दिख रहा है? वहां दिख रहा है हमें 0, -5। अब देखो, ये हमारे पास 0 है, ये कॉमा, ये माइनस का 5। हमारा इस बार x 0 है, y है हमारे पास -5। x हमारा क्या है? 0 हो गया। 0 देखो x तो या फिर y हो यहीं पर आएगा। अब y वाला क्या है? माइनस का 5। -5 इस पॉइंट में आएगा। और ये कौन सी एक्सिस है हमारे पास? y एक्सिस है। क्या है हमारे पास? y। ये हो जाएगा हमारे पास एक्सिस। ये बात आपको समझ में आ गया? सिंपल इजी है। कोई डाउट है तो कमेंट करके आप जरूर बता देना, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो तीसरा है उसको देखते हैं। तीसरे में हमें क्या गिवन है? हमें यहाँ पर गिवन है तीसरे में -4 और 0 गिवन है। -4 और 0 यहाँ कर दिया हमने, -4 और 0। अब देखो ये हमारा x हो गया, ये y हो गया। x में हमें नंबर गिवन है, तो इसका मतलब ये हो रहा है ये हमारा x एक्सिस में आएगा। बस सिंपल है। चौथे में आ जाओ। चौथे में हमें क्या गिवन है? चौथे में गिवन है हमें 0, माइनस का 1 गिवन है। तो ये देखो y एक्सिस में नंबर है, इसका मतलब ये कहाँ पर आएगा? y एक्सिस में आएगा। बस माइनस है प्लस है डजेंट मैटर। बट देखो 0 वाला नंबर, सॉरी, अगर हमें नंबर x में गिवन है तो x एक्सिस में आएगा, y में नंबर गिवन है तो y एक्सिस में आएगा। बस आपको ये याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई साहब? ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस। इसमें से कौन सा पॉइंट है जो कि हमारा एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है? उसको तो हम लोग देख के ही बता देंगे। अभी देखो इसी में बता देंगे आपको। हमने अभी पीछे क्या देखा था कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, उसके किसी भी एक नंबर पे 0 दिख रहा है, यानी कि हमें क्या देखा था कि अगर x पॉइंट में 0 होता है, जैसे कि ये x पॉइंट में 0 है, तो वो नंबर हमारा लाई करेगा y एक्सिस में, है ना। और अगर हमारा नंबर y में 0 है तो वो लाई करेगा x में। या फिर ऐसा बोलो कि हमें जो नंबर दिया गया है उसमें से अगर एक नंबर 0 है, दूसरा नंबर हमारे पास कोई भी नंबर है 0 के अलावा, तो वो हम लोग देखेंगे कहाँ पर है, x में या y पे। यानी कि ये x हो गया, ये हमारा y हो गया। तो हमने देखा y वाला नंबर गिवन है, x वाला नहीं गिवन है, तो हमें देख के ही पता चल गया ये हमारा हो जाएगा y एक्सिस में। ऐसे पता लगाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। अब देखो हमें y वाला नंबर गिवन है तो ये y एक्सिस हो गया, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया। ये हमें x वाला नंबर गिवन है तो ये x एक्सिस हो गया, तो एक x एक्सिस का हमें ये मिल गया। यहाँ पर देखो हमें y का नंबर गिवन है, x 0 है तो ये y एक्सिस हो गया। यहाँ पर देखो हमें x का नंबर गिवन है, ये y हमारा 0 हो गया, तो ये भी x एक्सिस में लाई करेगा। ये देखो दोनों नंबर हमें गिवन है। अब कैसे पता लगाएं? तो हमने बताया था कि अब इनके साइन देखो दोनों प्लस प्लस के, दोनों हमारे प्लस प्लस के होंगे तो कहाँ पर लाई करेंगे? ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही प्लस प्लस के, और दोनों के जब प्लस प्लस होते हैं तो हमारा कहाँ पर लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। और हमें बताना कहाँ है? हमें बताना है एक्स एक्सिस में कौन सा करेगा। ये देखो दोनों माइनस माइनस के, दोनों माइनस माइनस के कहाँ पर लाई करते हैं ये आप हमें कमेंट करके बताओ। अब इसमें आ जाओ, जी में कह रहा है कि पहला वाला नंबर है जो -1 है जो कि x है, दूसरा 0 है, तो ये कहाँ लाई करेगा? ये x एक्सिस में लाई करेगा। और ये वाला कहाँ लाई करेगा? ये y एक्सिस में करेगा, क्योंकि y वाला नंबर हमें गिवन है x 0 है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन। अब हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक के जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का हमें बेसिक क्लियर करा रहा है। आप कभी मत समझना कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी आएंगे, कभी नहीं आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 और जो क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा प्लॉट द पॉइंट दिस एंड दिस ऑन अ ग्राफ पेपर, ज्वाइन ए बी बी सी एंड ए सी, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कह रहा है कि भैया ग्राफ पेपर में ना ये तीनों पॉइंट को रखो और फिर उनको मिला दो, ए बी मिला दो, बी सी मिला दो, सी डी को मिला दो। मिलाने के बाद जो हमें ट्रायंगल दिखेगा उस ट्रायंगल का हमें एरिया बताना है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अभी हम आपको बताएंगे, सब समझ में आएगा। अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आ जाओ। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो कोऑर्डिनेट गिवन थे उसको हमने लिख लिया, कोऑर्डिनेट ए, कोऑर्डिनेट बी, कोऑर्डिनेट सी को। अब देखते हैं ये आएंगे कहाँ पर। जो कोऑर्डिनेट ए है इसमें हमें पता है 2 और 5। 2 हमारा हो गया यहाँ पर, 5 हो गया हमारे पास यहाँ पर। अब इन्हें मिला देते हैं, तो ये मिलाएंगे, देखो कहाँ पर आते हैं,
ये हो गया हमारे पास 5 और 2। तो ये मिल गया हमें ए कोऑर्डिनेट। क्या हो गया हमारे पास, ये ए हो गया, ठीक है। अब देखो जो बी कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास -2 और 2 है। -2 यहाँ पर हो जाएगा और 2 यहाँ पर हो जाएगा। अब इन्हें मिला देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास इस जगह पे। कहाँ पर हो जाएगा, इस जगह पे हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया हमारे पास बी। अब देखो सी हमारे पास है 4 और 2। सी 4 और 2 है। 4 ये हो गया और 2 हो गया हमारे पास यहाँ पर। ये हो गया हमारे पास 4 और 2, 4 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2। ये हो गया हमारे पास सी, ठीक है। अब इसको मिला दो। ए से बी मिलाना है, क्वेश्चन ने कहा था, और ए से सी को मिला देंगे, क्वेश्चन ने ये भी कहा था। और फिर क्वेश्चन ने ये भी कहा था कि हम लोग बी और सी को भी ऐसे मिला देंगे। और इन सभी को मिलाने के बाद जो हमें यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल हमें दिख रहा है, देखा ये ट्रायंगल देखो, है ना, ये ट्रायंगल दिखा है ABC। इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। अच्छा, ट्रायंगल का जो एरिया हम लोग फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू बेस इंटू होता है हाइट। अब हमें बेस और हाइट पता चल जाएगा ना, तो इसका एरिया भी हम लोग इजिली निकाल लेंगे। कैसे, देखते जाओ। हाइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारे पास हाइट। अब देखो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 5 से शुरू हो रहा है, 2 तक जा रहा है। तो हाइट गिनो इसकी, 1 2 और ये क्या हो गई, 3 हो गई। तो इसकी जो हाइट होगी, हाइट वो क्या हो गई हमारे पास, 3 हो गई, ठीक है। 3 यूनिट बोल दो। अब इसका बेस देखो, बेस देखते हैं तो यहाँ से शुरू हो रहा है, यानी कि इस पॉइंट से शुरू हो रहा है और इस पॉइंट में खत्म हो रहा है। तो गिनो 1, ये हो गया 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो हमारा जो बेस हो गया वो हो गया हमारे पास 6 यूनिट हो गया। गॉट इट। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 3 सा 3 3 सा 9। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 9 मिल गया। हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन का हमारा आंसर। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। क्वेश्चन 7 में आ जाओ। ये कह रहा है 3 वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD आर A B and C। प्लॉट these points on a graph paper and find a coordinate of the fourth vertices D। Also find the area of rectangle ABCD। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भैया एक हमें ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ में ये 3 वर्टिसेस को पुट कर देना, और इन 3 वर्टिसेस को पुट करने के बाद आपको रेक्टेंगल की चौथी वर्टिसेस जिसका नाम है डी, ये फाइंड करके बताना है। फिर उसके बाद उसी रेक्टेंगल का आपको एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ईजी है। देखो जो भी वर्टिसेस हमें गिवन थी उसको हमने यहाँ पर लिख लिया ABCD, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर इस ग्राफ में पुट करते हैं। सबसे पहले देखो 3 और 1, 3 हमारा इस पॉइंट में आएगा, 1 हमारा यहाँ पर आएगा। इनको हम लोग मिला देते हैं। इसको हम लोग मिलाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पर हमें मिलेगा वर्टिसेस, हमें ए वर्टिसेस मिल गई। ये हो गई ए और इसे बोल दिया हमने 3,1, ठीक है। ये ए हो गई। अब बी में देखो -3 और 1 है, -3 ये हो गई, 1 ये हो गई, ये हो गई -3 और यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 1, ये हो गई। तो ये हो गया हमारे पास बी और यहाँ पर हो गया -3, ये हो गया 1। गॉट इट। अब देखो सी है 3, -3 और 3, -3 ये हो गया, 3 ये हो गया। इसी को आगे बढ़ा देते हैं, ये हो गया हमारे पास 3। देखो यहाँ पर 3 वर्टिसेस हमें पता थे, हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो यहाँ पर 3 हम लोगों ने आराम से बना लिया। अब क्वेश्चन ने कहा था कि जो चौथी वर्टिसेस होगी ना वो आपको फाइंड करना है। चौथी वर्टिसेस कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। क्या करना है, इस लाइन को आगे बढ़ा देना है। हमने यहाँ पर इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दिया, ठीक है। और इस लाइन को भी आगे ऐसे ही बढ़ा देना है। इस लाइन को भी हमने आगे ऐसे ही बढ़ा दिया। ये दोनों ही लाइन जिस पॉइंट में बन रही है ना, ये हो गई हमारी चौथी वर्टिसेस जिसका नाम हो गया डी। और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट लिख दो। तो ये कहाँ जा रही, 3 से जा रही है, कहाँ मिल रही 3 में, तो ये हो गई 3,3, है ना। कितना सिंपल इजी, समझ में आ गया। अब इस फिगर को ध्यान से देखो, ये फिगर कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इस रेक्टेंगल की एरिया फाइंड करनी है। तो हम लोग लिखेंगे एरिया
एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। अब बात आती है लेंथ क्या है, ब्रीथ क्या है। देखो लेंथ भाई साहब ये होगी, ब्रीथ हमारी ये होगी। तो लेंथ को गिनते हैं, कहाँ शुरू हो रही है? 3 से। 1 2 3 4 5 6। तो जो हमारी लेंथ हो गई वो क्या हो गई? 6 हो गई। ब्रीथ हमारी यहाँ से शुरू हो रही है, यानी कि इस पॉइंट से। अब इसे गिनो 1 2। तो ब्रीथ जो हो गई वो हो गई हमारी 2। यहाँ पर बस वैल्यू को पुट कर दो, तो ये हो गई 6 इंटू 2। ये हो गया हमारे पास 12। इसको बोल देंगे स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास यूनिट। बस हमें यही करके दिखाना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। और इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 5 कंप्लीट हो गई। आई होप आपको यहाँ पर एक्सरसाइज 5 समझ में आ गई है। देखो कहीं भी कोई डाउट है ना, फिर से बोला है, कमेंट करो या फिर मैसेज कर दो इंस्टाग्राम में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है 6। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज है, जो कि है एक्सरसाइज 6। और इस एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ और उसे देखो जाके।